हेलो स्टूडेंट्स। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल आप सभी लोगों से, क्या आप लोगों ने एटीएम से कभी पैसे निकाले हैं? जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नहीं निकाले हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्लास में मैं कई बार पूछता हूँ। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एटीएम से पैसे नहीं निकाले हैं। तो जिन्होंने पैसे निकाले हैं वो भी सुने, जिन्होंने नहीं निकाले हैं वो अपने पेरेंट्स से पूछ लें, उन्होंने पैसे निकाले होंगे। एटीएम से फिलहाल कम से कम कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं? द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम इन इंडिया, भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 100 रुपये है ना। एक आध जगह कुछ शायद सुना है 50 रुपये भी आने लगे, बट हम लोग इसको 100 रुपये लेके चलते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम आप 100 रुपये निकाल सकते हैं एटीएम से। यू कैन विड्रॉल 100 रुपीज़, बट आपको तो ज़रूरत है 150 रुपये की। यू नीड 150 रुपीज़। अब 150 रुपीज़ की मार्केट में ज़रूरत है, तो या तो 100 रुपये में काम चलाओ, या फिर आप क्या करोगे, 200 रुपये निकाल लो। आप बोलेंगे सर हम तो 200 निकाल लेंगे, बिल्कुल ठीक है। एटीएम से 201 रुपीज़ निकाल सकते हैं। 201 नहीं, 210, 250, 70, 80, 299 निकाल सकते हैं? नहीं। या तो 300 निकालेंगे, या 200 निकालेंगे, या 100 निकालेंगे। बस उसी पर बेस्ड है ये हमारा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ट्रांसफरेबल अमाउंट, मिनिमम ट्रांसफरेबल अमाउंट, ठीक है। अगर मैंने एटीएम से सपोज कीजिए 100 का नोट निकाला, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 100 का एक नोट। और टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई? 100 का एक नोट, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। क्या यहाँ पे ये टोटल रुपीज़ को शो कर रहा है? सपोज करो मेरे को ज़रूरत है 120 रुपीज़ की, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार 120 तो निकलेंगे नहीं, तो चलो 200 रुपये निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 100 की बेसिकली जो 200 रुपये हैं, दैट इज़ नथिंग बट 100 इंटू 2, एंड दैट इज़ नथिंग बट 200 रुपीज़। यही होता है। इसी तरह से एटीएम से कुछ भी रुपए निकाल लीजिए, आपने निकाले, क्या आप एटीएम से 765 निकाल सकते हैं? नहीं। आप 700 निकाल सकते हैं, 800 निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इससे और आगे बढ़ने की बात करूं, मान लो और पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, 100 इंटू 3, दैट इज़ 300 रुपीज़, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो 200 का नोट निकाल सकते हैं। बिल्कुल 200 का नोट निकाल सकते हैं, पर वो 200 के नोट को जब आप छुट्टा कराने जाएंगे तो 100 के दो ही नोट मिलेंगे ना। तो बेसिकली वो 100 के दो नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हैं। फिर और निकालने हैं 400, 500। तो क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, आप एटीएम से हर वो रुपए निकाल सकते हैं जिसके इस साइड में 100 आता हो और इस साइड में एक फिक्स नंबर आता हो, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मीन्स ये जो नंबर है, जो अमाउंट है, जो नंबर्स को आप विड्रॉल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ये पॉइंट्स में नहीं आ सकता। इट मस्ट बी एन इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों बस यही कहानी है। यही कहानी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है। अब बात यह है कि अब जैसे 100 रुपीज़ क्या है हमारा, इंडियन करेंसी के हिसाब से एटीएम विड्रॉल का क्वांटा है, क्वांटा 100 रुपीज़, ठीक है। उसी तरह से जो क्वांटा है, अब मान लीजिए किसी को चार्ज ट्रांसफर करना है, तो जिस तरह एटीएम से कम एक 100 का नोट आता है, वैसे ही किसी भी बॉडी पे चार्ज कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। कभी सुना है कि 100 का एक नोट आपने निकाला और बोला अरे यार मुझे तो 50 रुपये की जरूरत है, फाड़ के फेंक दिया आधा। वैसे ही जब आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ के नहीं दे सकते। तो कम से कम अगर एक पैसा निकालना है तो 100 का नोट, और कम से कम किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करना है, चार्ज लेना है या चार्ज देना है, तो जैसे यहाँ 100 का नोट, वैसे वहां एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन तो मैं क्या बोलूंगा, 1 इंटू ई विच इज बेसिकली 1 ई, 1 इंटू ई विच इज बेसिकली 1 ई। किसी ने कहा यार मुझे थोड़ा सा और चार्ज चाहिए, है ना। अच्छा वैसे इसको मैं चार्ज के अंदर लिख भी सकता हूँ। चार्ज के अंदर कैसे आ जाएगा, 1 इंटू ई। अब ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो बेसिकली आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कोलॉम। किसी ने कहा मुझे थोड़ा सा और चार्ज की ज़रूरत है भाई साहब, थोड़ा सा और चार्ज दे दो। तो जैसे एटीएम में 100 रुपीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए आपको 100 के दो नोट निकालने पड़ते हैं, उसी तरह से इसमें अगर थोड़ा सा और चार्ज चाहिए तो आपको इसमें भी 100 के दो नोट निकालने पड़ेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 1.6, 3.2 इंटू 10⁻19 कोलॉम। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे आप 110 रुपीज़ नहीं निकाल सकते, आप उसी तरह से हर तरह का डिजायरेबल चार्ज भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। कोई मुझसे कहते सर 2 इंटू 10⁻19 कोलॉम लेना है मुझे, क्या करूँ मैं?
मैं कहूँगा कुछ नहीं, या तो 1.6 में काम चलाओ या 3.2 में काम चलाओ। समझ रहे हो? किसी ने कहा सर मुझे थोड़ा सा और चार्ज, और ज़्यादा चार्ज चाहिए, थोड़ा सा और। मैंने कहा ठीक है यार, 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम जा सकता है, तुम इसने 2 निकाले, तुम एक और निकाल लो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10⁻19 को 3 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 का टेबल पढ़ दो, 16 तिया 48 है ना, 4.8 आ गया हमारे पास, इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब इसका मतलब कि अगर मैं इसको n बोल दूं, इसको मैं n बोल दूं, इसको टोटल चार्ज क्यू बोल दूं, जैसे ये मेरी बात सुनो, ये है हमारे पास क्वांटा ऑफ अमाउंट, ये n है, मतलब जितने नोट निकाल रहे हो, और ये टोटल रुपीज़ है। उसी तरह से क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख देता हूँ n, e यानी कि एक 100 का नोट, इज इक्वल टू, ये कितना है, लगातार चेंज हो रहा है टोटल चार्ज, जैसे कि जितने नोट निकालोगे टोटल रुपए बनेंगे, यहाँ टोटल चार्ज, इसका नाम दे दिया Q। तो ये आ गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। आप बोलेंगे सर प्लस और माइनस दोनों क्यों लिखा है? भैया चार्ज आप ले भी सकते हैं, चार्ज दे भी सकते हैं, जैसे एटीएम में आप 100 का नोट जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं, अच्छा एक बात और, अगर मान लो एटीएम से 50 का नोट निकलने लग जाए तो क्वांटाइजेशन ऑफ अमाउंट तो अभी भी रहेगा, क्वांटा चेंज हो जाएगा, अब क्वांटा बन जाएगा 50 रुपये। क्यों? क्योंकि आप कम से कम कितना निकाल सकते हैं, 50 रुपये। उससे ज़रा सा अधिक चाहिए तो क्या करेंगे, 50 के 2 नोट, मीन्स 100 रुपीज़। अभी भी आप 60, 65, 70, 99 ये सब अभी भी नहीं निकाल सकते, तो क्वांटा चेंज हो जाएगा, बट क्वांटाइजेशन विल स्टिल होल्ड, राइट। अच्छा एटीएम से अगर मान लीजिए 25 रुपये निकलने लग जाए, 25 का नोट, तो अगेन क्वांटाइजेशन, क्योंकि अभी भी आप 25 निकाल सकते हैं, फिर 25 रुपीज़। उससे ज़रा सा ज़्यादा निकालना है तो क्या करेंगे, 50 रुपीज़। फिर आपको तीसरा नोट निकालना है 75, यानी 25 का नोट, फिर 25 25 50, फिर 25 25 50, दैट इज़ 1 मोर 25 75, फिर 100। लेकिन 24 रुपीज़ तो अभी भी नहीं निकाल सकते एटीएम से। तो आप समझ पा रहे हैं, बस ये पूरी कहानी है। तो बेसिकली यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ले या दे सकते हो, उससे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा आप 3 इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हो। तो बेसिकली चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻19, 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हुए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हुए तो बेसिकली वही चार्ज पॉसिबल है जो 16 के टेबल में जाता हो। 16 का टेबल मतलब 1.6 है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बैलेंस कर लेना, 16 की टेबल में जाता हो। प्लस माइनस एनी ले भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दे भी सकते हैं। Q रिप्रेजेंट्स टोटल चार्ज, आपको शायद नजर आ रहा होगा ये, Q रिप्रेजेंट्स टोटल चार्ज, स्मॉल n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल e रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंटीजर ही रहेगा हमेशा, 1 2 3 4 5 6, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।